जुड़ जाइए आप सब लोग। जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज, सादर प्रणाम राधेश्याम जी, राकेश कश्यप जी, बहुत बहुत आभार आपका। सूरजीत निषाद जी, सादर प्रणाम। अरमान साहनी जी, राजकिशोर साहनी जी, लोकेश भाई, अवधेश निषाद जी, वीर निषाद जी, नीरज निषाद जी, अनिल साहनी जी, अवधेश निषाद जी, जुड़ते जाइए सब लोग। हंसलाल जी, अवधेश जी, संजय निषाद जी, उमेश बाथम जी, महेंद्र सिंह जी, राजकिशोर निषाद जी, अर्जुन भाई, महेंद्र जी, विक्रम सिंह जी, ओम कश्यप जी, सचिन जी, कमलेश निषाद जी, रविंदर साहनी जी, सुखवीर निषाद जी, महेंद्र जी, क्षेत्र पंचायत, रमेश निषाद जी, निर्मल निषाद जी, रविंदर साहनी जी, जय निषाद राज, विनोद साहनी जी, आनंद देवा जी, जेपीएस जी, रविंदर साहनी जी। 100 लोग हो जाएं तब मैं बोलना शुरू करूंगा। सुबह सुबह का समय वक्त है तो ज़्यादातर लोग अपने दैनिक क्रियाओं में व्यस्त होंगे। पप्पू निषाद जी 78 हो गए, 80 हो गए, 100 हो जाएं तब मैं बोलना कुछ शुरू करूं। 85, 86, 87, 88, पवन निषाद जी, अनूप भाई गोरखपुर, निर्मल निषाद जी आगरा, रामवरण वर्मा जी, संदीप निषाद जी, आज जो हम ट्रेंड चलाने वाले हैं उस पर मैंने सोचा कि आज लाइव आया जाए ताकि अपने लोगों को बता सके कि भाई विषय क्या है। हालांकि अर्ली मॉर्निंग है। राम शंकर जी, बहुत अच्छी बात हुई थी राम शंकर जी आपसे रात को। विनोद भाई प्रणाम भैया। विनोद जी बहुत सामाजिक साहसी व्यक्ति हैं। प्रदुम्न साहनी जी, अंकित वासने जी, इंद्रजीत जी बहुत अच्छी पहल है आपकी तरफ से। गणेश निषाद जी, बलराम निषाद जी। आवाज़ आ रही है मेरी? जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या रिप्लाई कर सकते हैं? हाय उदय निषाद जी, गुड मॉर्निंग। ओम जी कश्यप, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? क्या आप रिप्लाई करेंगे? क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी आरक्षण देगी तो बीजेपी को वोट देंगे, और वो आरक्षण कागजी नहीं, वो हमारे हाथ में सर्टिफिकेट चाहिए, अखबारी नहीं होना चाहिए। आरक्षण नहीं तो बीजेपी को वोट नहीं। जय निषाद राज। 100 लोग हो चुके हैं। नमस्कार मित्रों, सुप्रभात।
आज हम और आप सभी लोग मिलकर निषाद आरक्षण के लिए एक ट्रेंड चलाने वाले हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि आप सब लोगों से उससे पहले साक्षात्कार किया जाए, बातचीत की जाए। तो आशा करता हूं आप सभी लोग पूरी ताकत से, पूरी क्षमता से इस ट्रेंड को चलाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे हमारे भाइयों के मोबाइल में ट्विटर डाउनलोड नहीं होगा। तो ट्विटर डाउनलोड करना है। अगर ट्विटर आपके मोबाइल में आपको चलाना नहीं आता है तो आप अभी थोड़ा सा वक्त है, आप किसी साथी की, मित्र की, परिवार के किसी व्यक्ति की या किसी रिलेटिव की मदद ले सकते हैं। ट्विटर डाउनलोड करें और बहुत आसान है उसका। जैसे फेसबुक पे अकाउंट बनता है, बिल्कुल उतना ही इजी है ट्विटर पे अकाउंट बनाना। और वहाँ पर अपना कंटेंट रेडी रखें, यानी कि जो आपको पोस्ट करना है ट्विटर पर, जो ट्वीट करना है, आप उसको रेडी रखें। और ट्वीट करने के बाद ऐसा नहीं है कि एक ट्वीट कर दिया और आप चुप बैठ गए ना। 11 बजे हम ट्वीट शुरू करेंगे, यानी कि अपना ट्रेंड शुरू करेंगे। और आज का ये आप मान लीजिए कि एक ट्रेनिंग पीरियड है, आज ट्रायल पीरियड है। मेन जो होना है वो कल होना है, लेकिन आज ट्रायल के तौर पे हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। और हमें पूरे देश भर से बहुत सारे भाइयों का समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला है हमें। तो आप सभी लोगों के सहयोग से यह जो कार्यक्रम है, और आज का जो ट्रेंड का जो कार्यक्रम है, ना तो ये किसी पार्टी का कार्यक्रम है, ना किसी संगठन का कार्यक्रम है, ये पूरे समाज की पहल है। तो मुझे भी लगा कि भाई समाज जब पहल कर रहा है, समाज के कुछ युवाओं ने इस दिशा में पहल की है, तो हम सब लोगों की भागीदारी इस दिशा में होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने तय किया कि भाई जब सब पूरा समाज एक साथ इस आवाज़ को उठा रहा है, तो समाज की आवाज़ में अपनी आवाज़ को भी मिलाया जाए। और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अभी जितने लोगों को फ़ोन कर सकते हैं, आप अभी फेसबुक पर पोस्ट डालें, सब लोग रेडी रहने के लिए। अभी से 10:30 पौने 11 बजे तक ये लगातार पोस्ट डालते रहें। और उसके बाद सभी लोगों को तैयार रखें कि उन लोगों को ट्विटर पर ट्वीट करना है, और ट्वीट के बाद रिट्वीट करना है। एक दूसरे की पोस्ट पर रिट्वीट कर सकते हैं, और जो बीजेपी के जो नेता हैं उनकी पोस्ट पर जाकर भी रिट्वीट कर सकते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि समाज की मांग है आरक्षण। और आरक्षण ये हमारी कोई भीख नहीं है। लोग जैसे भाजपा के लोग कहते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं। अरे भाई, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। यह जो आरक्षण की जो शुरुआत है, ये आरक्षण की जो बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कही थी, लेकिन चुनाव घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी घोषणा करने के बाद इस बात से मुकर गई। तरह तरह के बहाने बनाए गए, और जितने इसके लिए योगी जी जिम्मेदार हैं, उससे ज्यादा केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो पिछली गवर्नमेंट का जो प्रस्ताव था, जिस पर की बहस होनी थी, उस प्रस्ताव को खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार को वापस कर दिया, जिसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे जो संवैधानिक तरीके से हमको आरक्षण मिलना चाहिए। और अगर बेवकूफ़ बनाने का काम किया तो उसके जो प्रतिक्रिया है बहुत घातक होगी। भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी अगर ये निषाद कश्यप समाज के साथ खिलवाड़ होता है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी देता हूं, और समाज के जो नौजवान भाई हैं उनसे अपील भी करता हूं कि आप सब लोग पूरी ताकत के साथ इस ट्रेंड को चलाएं। क्योंकि राजनीति में कभी कोई एहसान नहीं करता है, केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करता है। तो उनको अपनी ज़रूरत पूरी कर, उनको वोट चाहिए, हमको आरक्षण चाहिए। और आरक्षण नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं। बहुत से भाइयों का कहना है कि आप भाजपा के खिलाफ मुहिम क्यों चलाए हुए हैं। जो सत्ता में होता है मांग उससे की जाती है, जो विपक्ष में होता है उससे मांग नहीं की जाती है। और हम किसी पार्टी के बधुआ मजदूर और गुलाम नहीं है। सपा, बसपा, कांग्रेस इनके नौकर नहीं है हम लोग। जो इनके पक्ष में करेंगे वो भाजपा के खिलाफ करेंगे। ये लोग खुल के बोले, हम लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में है तो खुल के तो बोलने की बात ही खत्म हो जाती है। उनको देना चाहिए, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। और ये पूरा समाज निस्वार्थ रूप से करेगा। यह समाज किसी के लोभ लालच में आने वाला नहीं है।
बिकने वाला नहीं है, पैसे नहीं लेगा। नेता बिक सकता है, समाज नहीं बिकने वाला है। समाज अपनी मांग को, अपने हक अधिकार को लेकर रहेगा और यह समाज पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरा हुआ है। और यदि यह 17% जो समाज है, यदि यह 17% समाज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि यह परिणाम कितना घातक होगा। आप जो 325 से उतर के 25 पर वापस आ जाएंगे, यह चीज़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं चाहूँगा, कुछ भाई बार बार बीच में सवाल भी कर रहे हैं, हो सकता है मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूं। मेरा जो आज आने का जो उद्देश्य है, लाइव आने का उद्देश्य, आप सब भाइयों को मोटिवेट करना था कि जिस विषय पे हम करने वाले हैं उस काम के लिए उससे पहले मोटिवेट किया जाए और सब तैयारी पूरी रखें। अगर हम लोग तैयारी नहीं रखेंगे, आप नहा धो के रेडी हो गए होंगे, यदि नहीं हुए हैं तो आप 11 बजे तक आप ये फेसबुक पर ट्रेंड चलाइए। उसके बाद 11 बजते ही हम ट्विटर पर ट्रेंड चलाएंगे। 11 बजे तक, पौने 11 बजे तक आप फेसबुक पे और बाकी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप केवल मोटिवेट करने का काम करें, प्रोत्साहित करने का काम करें सभी लोगों को। 11 बजते ही हमारा कंटेंट रेडी रहना चाहिए और 11:01 पे हम लोग सीधा ट्वीट करेंगे और ट्वीट चारों तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि समाज सभी लोगों से मिलकर बना है, किसी एक व्यक्ति से समाज नहीं है। और यदि इस युवाओं की पहल को यदि अभी समर्थन नहीं मिला तो निश्चित रूप से याद रखना, यह जो समाज के ठेकेदार हैं यह समाज को बेचते रहेंगे। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये कार्यक्रम किसी संगठन का कार्यक्रम नहीं है, किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण की आवाज़ निषाद समाज की आवाज़ है और ये लगातार उठनी चाहिए। और हम किसी पार्टी के मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी मांग भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमारा सीधा हमारा संवाद है, या तो आप आरक्षण दीजिए, और आप यदि आरक्षण नहीं देते हैं तो हम लोग वोट देने में आप लोगों को सक्षम नहीं है। हम लोग आपको एक खिलाफ वोट करेंगे और आपको जो हारेगा उसके साथ खड़ा होना इस समाज की मजबूरी होगी। अभी वक्त है, वक्त जाया ना करें। जब आप 24 घंटे के अंदर सवर्ण समाज के गरीब भाइयों को 10% आरक्षण दे सकते हैं तो उत्तर प्रदेश का निषाद कश्यप बिंद मछुआ समाज जो पिछले 25 सालों से इस मुहिम में लगा हुआ है, संघर्षरत है, प्रयास कर रहा है, मांग कर रहा है और आपने भी वादा किया है, तो उसको आरक्षण देना चाहिए। सुनील निषाद जी, अभी आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। ट्विटर अभियान, अमरदीप निषाद जी, इंद्रजीत जी, रंजीत जी। भाई प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, किसी जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी ना करें। हम लोगों को इस बात के लिए उकसाया जाता है, कुछ मूर्ख लोग ऐसी मुहिम चलाते हैं और वो हर समाज में होते हैं। यदि जातिगत टिप्पणी हम लोग करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा, आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। और मैं ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित नहीं करूँगा कि आप इस प्रकार की कोई जातिगत टिप्पणी करें। कुछ भाइयों ने टिप्पणी की है इसलिए मैं कह रहा हूँ। विनोद जी, हाँ विनोद जी, बिल्कुल ठीक बात है। सपा, बसपा, कांग्रेस यदि हमारी समाज की मांग को नहीं उठाते हैं तो वहाँ पर एक बटन और होता है नोटा का, हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम किसी के नौकर नहीं है। तो भाई एक बार फिर से बता दीजिए, रेडी हैं आप सब लोग?
प्रेरणा ज़्यादा से ज़्यादा जानी चाहिए। आप लोगों के पास में आपका कीमती वक्त जाया न करते हुए आप सब लोग यदि मुझे अनुमति दें तो मैं आज्ञा चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी अपना कंटेंट तैयार करना है। मेरा कंटेंट पूरी तरह से रेडी नहीं है। आरक्षण 2 हैशटैग चलने हैं, मैं बता देता हूँ। एक हैशटैग निषाद आरक्षण, दूसरा हैशटैग है आरक्षण नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। बीच में अंडरस्कोर देना है ताकि वो पूरा जुड़ा रहे, स्पेस नहीं आना चाहिए। आप लोग तैयार हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पूरी ताकत के साथ इस अभियान को सफल बनाएंगे। और आज का जो ट्रेंड है, आज एज ए ट्रायल है और कल हमको पूरी ताकत से करना है। जब ट्रायल में इतने जुनून है तो मुझे आशा है कि जब कल हम ट्रेंड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त उसका रिजल्ट आएगा और पूरे ऑल इंडिया में हमारा ट्रेंड चलेगा। सभी न्यूज़ चैनलों को ज़रूर टैग करें, जितनी न्यूज़ एजेंसी हैं उन सबको टैग करें। इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि उन सबको भी ये जो कंटेंट है वो वॉच कर, उनकी अपनी टीम होती है, वो लगातार उसको दिखाते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, पूरे देश भर से कौन सी आवाज़ किस दिन उठी है। मैं उन सब नेताओं का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि समाज के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने इसमें पहल की है, लेकिन कुछ ऐसे भी नेता हैं जो सत्ता के दबाव में, सत्ता के बोझ के तले दबे हुए हैं। उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, इसलिए वो समाज की मुहिम में सहभागी नहीं होंगे, न वो आप लोगों को प्रेरित करेंगे, न वो आपसे, न वो इस में बिल्कुल साइलेंट है, मुंह में दही जमा के बैठे हैं। तो वो लोग भी साफ साफ सुने कि अगर वो लोग समाज की मुहिम में सहभागी नहीं हुए तो समाज भी उनको उसी तरीके से प्रतिक्रिया उनको देगा। यदि वो समाज के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो समाज भी उनके पक्ष में नहीं बोलेगा। क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन समाज उनके पक्ष में नहीं बोलेगा, नहीं जाएगा। तो ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप सब भाइयों से अलविदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप सब लोग इस मुहिम को सफल बनाएं। आशा करता हूँ हमारी मुहिम निश्चित रूप से रंग लाएगी। जय निषाद राज।